अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जब भी फ़ेसबुक या यूट्यूब खोलें, तो आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई ना कोई बात अ, नज़र आएगी और आजकल इस पर बहुत शोर भी मच रहा है। जी। और दूसरा ये है कि जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बने थे, तो उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया और पता लगा कि $0.03 का वो था, सेंट्स। सेंट्स का, हाँ, यानी जी। डॉलर यानी $0.03 बने ना, जी, जी। तो यानी बहुत ही कम कुछ पैसों का था और वो $72 तक का। $72 का हो गया। अब अंदाज़ा करें कि एक चीज़ जो है $0.03 की हो और अगले दिन $72 की हो जाए, तो लोगों ने मिलियंस डॉलर उसमें से कमाए। और इसी तरीके से अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने एक लॉन्च कर दिया, तो लिब्रा कॉइन। लिब्रा, तो उसने उन्होंने ट्वीट कर दिया और एकदम ही लोगों ने उसको खरीद लिया। तो बाद में वो पता लगा ठुस हो गया। अब जैसे ये जो ट्रम्प वाला कॉइन है, ये भी बिल्कुल ही नीचे आके बिल्कुल, ख़त्म हो बिल्कुल। गया। तो ये और दूसरी बात ये है कि बार-बार आप सुनते हैं कि दुनिया जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी में जाएगी। और एक तो ये है ना कि उसको डिजिटल फॉर्म में डॉलर्स होंगे या पाउंड्स या रुपीज़ या व्हाटएवर येन होंगे और युआन होंगे। लेकिन साथ ये है कि वो एक एक जो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होंगे। एग्ज़ैक्टली। तो इसके बारे में मुझे तो जो सबसे बेहतरीन आदमी लगे कि जिनसे मैं मालूमात लूँ, वो ये सभी हैं। क्योंकि ये बहुत अरसे से इससे वाबस्ता हैं क्रिप्टो से और इनका काम जो है वो थोड़ा इसकी ट्रेडिंग और इसका वो भी करना है, उसमें कंसल्टेंसी देना भी है। मगर ये पढ़ाते हैं एक्चुअली क्रिप्टो और ये बताते हैं। अब दूसरा फिर ये इनका चूँकि माशाल्लाह दीनदाराना बैकग्राउंड है, तो ये इस बात पर भी बड़े कंसर्न रहते हैं कि क्रिप्टो के अंदर बहुत इम्कान इस बात का है कि स्कैम में आप किसी में फँस जाएँ, किसी धोखे में आ जाएँ। एग्ज़ैक्टली। और इस बात का भी इम्कान है कि जो आप उसमें से पैसे कमा रहे हों, वो हलाल ना हो, वो हराम हो। क्योंकि वो जो एक डेफ़िनिशन जो हमारे बुज़ुर्ग मुफ़्तियान हज़रात ने बताई है कि कोई भी कारोबार करने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए, जिनकी बुनियाद पर आप कारोबार करें तो उसका मुनाफ़ा हलाल होता है। तो आज ये वैसे आए थे, तशरीफ़ लाए थे हमारे घर, तो मैंने कहा यार एक मौके से फ़ायदा उठाएँ और ये जितनी लंबी भी वीडियो हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आप ना सभी एक 2-3 बातें हमें समझा दें, बस मैं जी। आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा। एक तो बताएँ ये क्रिप्टो है क्या? मुझे कुछ थोड़ा-सा अंदाज़ा है ब्लॉकचेन कैसे होता है डेवलप, लेकिन हमारे वो जो जानने वाले जिनको नहीं अंदाज़ा बिल्कुल कि ये क्रिप्टो है क्या? कैसे करेंसी बन जाती है? कोई बंदा बैठा-बैठा कैसे एक कॉइन लॉन्च कर लेता है उसके नाम से और वो कैसे रजिस्टर हो जाता है? तो एक तो क्रिप्टो के बारे में सारी चीज़ें बताइए। दूसरा बताइए कि आपने मुझे अभी कहा था, मैंने पूछा कि क्रिप्टो का क्या करें? तो आपने कहा कि ये आपके फ्यूचर है, इसको अडॉप्ट करें आप, तो जी। सीखें इसको। तो वो मुझे ये भी समझाएँ कि एक आदमी जो एक बिज़नेसमैन है या कोई जॉब करता है, वो क्रिप्टो को क्या अडॉप्ट करे, क्या करे उससे? और तीसरा आप जो आपका एक मेन एम्फेसिस होता है, वो हलाल-हराम का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, वो भी आप बताइए। तो आप प्लीज़ बताइए और फिर मैं आपसे पूछूँगा कुछ। देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है करेंसी जो है वो हमेशा मनी जो है वो चेंज होती रही है। ठीक है? मीडियम रहा नमक, एक टाइम पे नमक भी मीडियम रहा कि वो एज़ अ करेंसी यूज़ होता था। फिर सिप्पियाँ होती थीं, हाथी के दाँत कभी होते थे, खजूरें भी मीडियम रहा मनी का। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये चेंज होता रहा। पिछले 5-6 हज़ार साल से जो है गोल्ड जो है वो एक सब्सटेंशियल एक ऐसा चीज़ रही मनी में जो जिसकी बेस पर हम सारे इस पे ट्रेड करते रहे। और गोल्ड की बेस पर ही जो है वो फिएट करेंसी जिसको हम नोट कहते हैं, हुँ, ठीक है, वो बने थे हुँ, कि उसको बैक पर रखेंगे और उसके जनरल पब्लिक से ये कहा गया था कि हम इसके जितना गोल्ड है इसके अगेंस्ट हम मनी प्रिंट करेंगे, हुँ, लेकिन ऐसा बाद में 71 के बाद ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, ठीक है? अब जो है ह्यूमैनिटी की जो ब्यूटी है वो ये है कि आप जब भी ह्यूमैनिटी में एक मीडियम ऑफ ट्रांज़ैक्शन को वो देखते हैं कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, हुँ, ठीक है? तो वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पुराने वक़्तों में वो बादशाहत होती थी, हुँ, तो वो उस चीज़ को उस चीज़ से हट के किसी और चीज़ को देखना शुरू कर देते एज़ अ करेंसी फॉर मनी, हुँ, ठीक है? तो अब जो है, इस वक़्त जो है पूरी दुनिया में डी-डॉलराइज़ेशन हो रही है, ठीक है? जिसकी वजह से ट्रंप ने जो है वो टैरिफ भी लगाना शुरू कर दिए डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, हुँ, ठीक है? और उसके बाद अब लोगों को ये समझ आना शुरू हो गई कि अब जो है गोल्ड जो है जिसकी बेस पर हम ये प्रिंट करते थे मनी, ये इस तरह से नहीं है। दुनिया का हर एसेट जो है वो इन्फ्लेशनरी है। इन्फ्लेशनरी का मतलब ये है कि उसकी सप्लाई कभी भी बढ़ाई जा सकती है।
ठीक है? इवन गोल्ड की सप्लाई जो है, वो भी ईयरली बेसिस पे 1.8% बढ़ती है, माइनिंग होती है उसकी। हुँ, सिल्वर की भी बढ़ती है। हुँ। और नोट जो करेंसी नोट है, वो तो ऐसे हैं कि आप 2 बटन क्लिक करें और जितने मर्ज़ी प्रिंट कर दें, छाप लें और छाप कोई लें। ख़ास तौर पे जो बड़े मुल्क हैं, इनको तो कोई पूछने वाला जी, भी नहीं कुछ है। भी नहीं है, जिस तरह डॉलर, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब लोगों के लिए जब ये बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है, डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई कि ये नॉन पॉलिटिकल आप इसको करेंसी कह सकते हैं। हुँ, क्योंकि आप अभी तक पिछले लास्ट 50 ईयर्स से पॉलिटिकल करेंसी के अंदर रह रहे थे, हुँ, ठीक है? मतलब लास्ट 50 ईयर्स से आप डॉलर के अंडर रह हुँ, रहे के पूरी दुनिया काम कर रही थी, हुँ, ठीक है? अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि अब डी-डॉलराइज़ेशन होना शुरू हो गई है और अब मेरे डॉलर की वो वैल्यू नहीं रही और ना आगे रहेगी। बिकॉज़ अगेंस्ट उसके चाइना एक बहुत बड़ा कैंपेन आके खड़ा हो गया, हुँ, ठीक है? तो अब पूरी दुनिया के पास इस वक़्त जो है सिर्फ़ 2 ऑप्शंस हैं, हुँ, ठीक है? या तो वो अमेरिका के टैरिफ्स को बर्दाश्त करे, हुँ, ठीक है? और जो कि वो अभी इस वक़्त कर रही है पूरी दुनिया, हुँ, ठीक है? दूसरी ऑप्शन ये है कि या तो जो चाइना ने, ब्राज़ील ने, इंडिया ने, इन सारों ने मिलके ब्रिक्स एक हुँ, बनाई है करेंसी, अपनी करेंसी बनाई है। हुँ, चाइना के पास जाएँ, हुँ, ठीक है? अपने जो है डॉलर से हट के चाइना युआन की तरफ चले जाएँ। हुँ, तीसरी ऑप्शन जो उनके पास है, इस वक़्त जिसके ऊपर पूरी दुनिया जा रही है, वो ये है कि आप बिटकॉइन की तरफ आ जाएँ, हुँ, ठीक है? बिटकॉइन जो है इट्स लाइक अ डिजिटल गोल्ड, हुँ, ठीक है? जिस तरह आपका गोल्ड एज़ अ रिज़र्व यूज़ होता है बैंक सेंट्रल बैंक्स में आपके, अब जो है आपका बिटकॉइन जो है उसको एज़ अ रिज़र्व लोग स्ट्रेटेजिक रिज़र्व यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका की 15 स्टेट्स ने इसका बिल पास कर दी है एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हुँ, और अमेरिका खुद भी इसको स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना रहा है। और बिटकॉइन अब आपकी फ्यूचर करेंसी, अब मतलब आप हर बंदा नियर फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, जो अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जिसका फ्यूचर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, जो मतलब दूसरी डॉक्यूमेंटेशन में इन क्रिप्टो करेंसी काम आती है, इसमें फिल कॉइन हो गया, इस तरह के कॉइन्स होते हैं जिनका फ्यूचर है, उसमें आप ट्रांजैक्शंस करेंगे। अभी भी पूरी दुनिया में हर मुल्क में एटीएम मशीन्स जो हैं वो बिटकॉइन की लगना शुरू हो गई हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा क्योंकि मेरा मेरा मकसद जो है मेन वो पाकिस्तान है। हुँ, मुसलमानों के लिए असल में हम लोग, मुझे एक चीज़ से बड़ा अपसेट होता हूँ कि हमेशा मैं देखता ही आया हूँ कि जब हम कोई भी काम करते हैं वो आफ्टर इंडिया हम करते हैं। जब पहले इंडिया कर लेता है उस काम को, तो लास्ट में हम उस काम को अगेंस्ट इंडिया के उसमें हम कर रहे हुँ, होते हैं, ठीक है? खुद की ज़िद में कर रहे ज़िद होते में कर रहे होते हैं, ठीक है? तो व्हाई नॉट कि हम इसको पहले ही अडॉप्ट करें, हैं। ठीक है? आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, भूटान जैसे कंट्री इसको एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बना रहा है, भूटान, हुँ, ठीक है? और कल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है और मिस्टर औरंगज़ेब साहब, हुँ, उन्होंने जो है इसकी एडवाइजरी कमेटी बनाई है और उन्होंने इस पे स्टेट बैंक को कहा है कि इसमें बैठें और इस पे बात करें और इसको रेगुलेट करें, हुँ, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन इसमें मैं एक एडिशन और चीज़ की करना चाहूँगा कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ इसको रेगुलेट मत करें, ठीक है? इसको समझें, इसको अडॉप्ट करें और इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएं जिस तरह पूरी दुनिया बना रही है, ठीक है? जिस तरह आपके पास पहले गोल्ड होता था, आप उसके अगेंस्ट अपने हुँ, पैसे प्रिंट करते थे। हुँ, अब आपका बिटकॉइन जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा, हुँ, ठीक है? तो आप इतना लेट मत करें लोगों से कि इसको रेगुलेट करेंगे, फिर हम इसमें सोचेंगे। हुँ, आप इसको फौरी तौर पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना। एल सल्वाडोर जो कंट्री है, हुँ, डेली 1 बिटकॉइन परचेज़ करता है एज़ अ कंट्री, हुँ, ठीक है? तो व्हाई नॉट पाकिस्तान जो है वो हफ्ते में 1 बिटकॉइन परचेज़ करना शुरू कर दे एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व, हुँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसी का ही है, हुँ, ठीक है? आप अगले 10-20 ईयर्स में देखेंगे कि जिसके पास एज़ अ कंट्री बिटकॉइन ज़्यादा होगा रिज़र्व में, ठीक है? उसी की जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी और सारा कुछ होगा। सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो है, अब लोगों को जो है वो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना मेजॉरिटी ऑफ लोग पीपल को नहीं आती ना, हुँ, हुँ, कि ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। इवन आपके नया पे, इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, इनके बारे में भी लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कैसे करनी है, मेजॉरिटी ऑफ लोग।
तो लेट्स से अगर बिटकॉइन अगर कल पाकिस्तान 6 महीने बाद 5 महीने बाद इसको बिल्कुल रेगुलेट कर देता है और आपकी कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम करना शुरू कर देती है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आपको तो आपके नॉर्मल जो कंट्री में ऐप्स यूज़ होती हैं, ठीक है, करेंसी की, ठीक है, वो आपको यूज़ करने नहीं आती हैं। उसकी अलीफ बे नहीं पता आपको, ठीक है? तो आप कल को कोई चीज़ कैसे ट्रांज़ैक्शन करेंगे बिटकॉइन में, आपको एक्सचेंज एक्सचेंज का नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि कौन से कॉइन जो है स्कैम है, कौन से सही हैं, किन में पोटेंशियल है, किन में नहीं है। ये स्कैम वाली बात बताएं, अगर वो स्कैम होते हैं तो वो फिर एक्सचेंज में कैसे आ जाते हैं? देखिए स्कैम कॉइन्स सेलिब्रिटीज़ और जिस तरह अभी ट्रम्प ने जो कॉइन अपने नाम का कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, ट्रम्प की जो वाइफ है मेलेनिया, उन्होंने अपने नाम का कॉइन लॉन्च किया, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका के एक वो हैं, उन्होंने अपना लॉन्च किया नाम का। फिर अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर ने जो है लिब्रा अपने नाम का कॉइन लॉन्च किया। ये ये स्कैम इस तरह से होता है कि ये बड़ी मेन जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर लॉन्च नहीं करते, ठीक है। एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी एक्सचेंजेस भी हैं, ठीक है। ये लोग सिर्फ उन एक्सचेंजेस पे लॉन्च करते हैं जो इनको इजाज़त देते हैं कॉइन लॉन्च करने की, लेकिन जो ट्रम्प कि का तो बाइनेंस पर लॉन्च हुआ। जी एग्जैक्टली। ट्रम्प का बाइनेंस पे लॉन्च इसलिए हुआ कि ट्रम्प जो है वो ट्रम्प है। ट्रम्प है जी, और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। हम्म, तो पीपल थॉट के ट्रम्प के नाम का कॉइन आ रहा है तो ये तो स्कैम हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, हम्म, ठीक है। ट्रम्प इज अ ट्रेंड सेटर कि उसने एक लाइसेंस दे दिया सेलिब्रिटीज़ को और प्राइम मिनिस्टर्स को कि वो अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकें, हम्म, ठीक है। विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ। मतलब अभी आप ट्रम्प कॉइन की वजह से 7.5 बिलियन वाइप्ड आउट हुए आपकी एक्सचेंजेस से, ठीक हम्म, है, लोगों का पैसा ज़ाया हुआ। अभी जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने जो लिब्रा कॉइन लॉन्च किया, 4.5 बिलियन जो है डॉलर जो है वो वाइप्ड आउट हुए, लोग जो है उसमें लोगों के पैसे ज़ाया हो गए, ठीक है। और उसमें जो है उन्होंने कहा कि जी, उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने तो एक ट्वीट की थी जी, हम्म, ठीक है, और उस ट्वीट की वजह से मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा, या उनके ऊपर एलिगेशंस लग गई हैं और इम्पीचमेंट का प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इस वजह से एक तो ये कि आप ये देखें कि आपकी अडॉप्शन इसकी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप इस देयर इज़ नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके इसके इसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया मुल्की लेवल के ऊपर। एज एन इंडिविजुअल आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक समझदार आदमी क्या करे? देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आप करें दुनिया में, कोई भी चीज़ कर लें, उस आपको सीखना पड़ता है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो आप इसको पहले सीखें ए टू ज़ी के इसमें आप किस एक्सचेंज से परचेजिंग करनी होती है, हम्म, एक्सचेंज में अकाउंट कैसे बनाना होता है, ठीक है, कौन सा कॉइन परचेज करना चाहिए, कौन से कॉइन्स किस कॉइन के फंडामेंटल्स ठीक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है, सब 99% लोग जो हैं वो हराम क्रिप्टो हम्म, सिखा रहे हैं, हम्म, ठीक है। क्योंकि एक एडॉप्शन हो रही है एक नई चीज़ की, एक डिजिटल करेंसी की एडॉप्शन हो रही है पूरी दुनिया में, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं लोगों को स्कैम करने के, हम्म, ठीक है। तो उसमें लोगों का पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है, हम्म, ठीक है। अब जिसमें ट्रम्प कॉइन आया, हम्म, ठीक है, लिब्रा कॉइन आया, तो अब जब ट्रम्प कॉइन लॉन्च हो रहा था तो लोगों ने मेरे से बहुत कॉल्स करके पूछा कि ये कॉइन जो है ये हलाल है कि हराम है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मीम कॉइन है, ये हलाल नहीं है, हम्म, ठीक है। मीम कॉइन वो होता है जिसका कोई यूज़ केस ही ना हो, हम्म, ठीक है, वो ऐसे लॉन्च कर दिया जाए। हम्म, तो वही हुआ, 1-2 दिन बाद ट्रम्प कॉइन जो है वो बिल्कुल $72 पे गया और लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर से लॉस और वो नीचे आ गया, हम्म, ठीक है। तो लोगों को ये नहीं पता होता, वो सिर्फ लोगों की किसी सेलिब्रिटी को देख के या किसी प्राइम मिनिस्टर को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता ही नहीं है कि हमें फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कहाँ किस कॉइन में करनी चाहिए और हमें किसको देखना चाहिए कि सीखना कैसे चाहिए इसको। और मतलब ये कि आप हलाल की तरफ किस तरह से इसमें आएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कि मेरा मेन फोकस ये है कि देखें, आपने एक चीज़ अडॉप्ट तो करनी ही करनी है, देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आपने जिस तरह आप पहले ट्रांजेक्शन बैंक से जाके चेक से पैसे लेते थे, अब आप एक क्लिक पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब आपको इसी तरह बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते ना हम? अभी पाकिस्तान में नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, हम्म, ठीक है। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा हम्म, कि इसको रेगुलेट करें, हम्म, ठीक है। जब पूरी दुनिया इसको रेगुलेट कर रही है, हम्म, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रही है, तो आगे फ्यूचर ही इसी का है।
तो हर एसेट इंफ्लेशनरी है। तो बिटकॉइन की खासियत ये है कि बिटकॉइन दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, हुँ, इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं आएंगे। हुँ, और 90% बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो इस वक्त मार्केट में है, ठीक है। हुँ, हुँ। 10% सप्लाई जो है बिटकॉइन की अभी रहती है जो मार्केट में आनी है। देख वो किसके पास है? वो अभी माइन हो रही है, माइनिंग हुँ, होती है उसकी, हुँ, हुँ। ठीक है। इस तो तरह उससे गोल्ड ज़्यादा की माइन माइनिंग तो करते हैं। ज़्यादा माइन क्यों नहीं हो सकता? वो एक सर्टेन उस पे माइन करते हैं, यानी कि आप एक टाइम होता है आफ्टर 4 इयर्स हुँ, उसकी हार्विंग होती है, हुँ, ठीक है। माइनस एक उनको जो है एक टाइम होता है, एक सर्टेन अमाउंट में ही वो माइन कर सकते हैं। यानी कि अब जो 10% बिटकॉइन जो रह गया है माइनिंग उसकी रहती है, उसकी सप्लाई जो पूरी होगी वो 116 साल बाद होगी। यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइंस कंप्लीट होंगे 116 साल बाद, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, ठीक है। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होंगे एज अ रिजर्व, ठीक है, कहा यह जाता है कि 20% अगर किसी के पास एज अ रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन हुए हुए तो वो रूल करेगा एज इकोनॉमी। ये बताइए कि इस वक़्त बिटकॉइन सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास, अमेरिकन नेशन यानी एज अ एज़ अ नेशन, कंट्री, एज अ नेशन, एज अ एज़ अ नेशन, कंट्री उनके पास है। एज अ कंपनी। उनकी जो बिग कंपनीज है, ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गई और वैनगार्ड हो गई, हुँ, ठीक है, इनके पास जो है वो मिलियंस में हो गए हैं। तो अब तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यानी ट्रम्प ने कहा है कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में है 2 मिलियंस बिटकॉइंस परचेज करना और चाहते कुल हैं। कितने बताएँ कितने हो सकते हैं आप? 21 मिलियन आपने बोला? 21 मिलियन 21 मिलियन टोटल। टोटल है इसकी, वो है और सप्लाई एक है। ज़माने में ये 2 बिटकॉइन का 1 पिज़्ज़ा भी किसी ने नहीं, खरीदा है। 10,000 बिटकॉइंस का 2 पिज़्ज़े परचेज किए 2 गए थे। किसी ने किए थे परचेज़, हाँ। 2010 की बात है जी। हुँ। अच्छा चलिए तो ये तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नई-नई पता चली। तो अभी फिर मैं ऐसा है कि सभी साहब का मैं मोबाइल नंबर नीचे दे देता हूँ, तो आप सिखाते हैं ये सब चीज़ें। जी, सब लोग ए टू आपसे ज़ी। सीखते हैं, लोग जी, आपसे सीखते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको आप सिखाते जी, हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप उनको कंसल्टेंसी भी देते जी। हैं और ये सब कुछ भी सबसे करते बड़ी हैं। बात ये है कि जो मेरा मेन फ़ोकस है वो ये है कि आपने एक चीज़ को अडॉप्ट करना है, आप इससे बच नहीं सकते, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप हलाल से हलाल तरीके से करें ना हुँ, उसको, हुँ, हुँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, आप हराम की तरफ और लालच में ना जाएँ, हुँ, ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश ना करें, हुँ, ठीक है? और अभी मेरी एक वेबसाइट भी हम बना रहे हैं जिसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली खुद जाके सर्च कर सकेंगे, हुँ। कॉइन का नाम लिखेंगे और उस पे आपको पता चल जाएगा कि ये तो हलाल है अभी कि उसका हराम है। टाइटल है वेबसाइट का कोई? जी, अभी वेबसाइट आई थिंक क्रिप्टो के नाम से वेबसाइट है। अच्छा, तो अभी वो मतलब अभी प्रोसेसिंग में, इन इन प्रोसेस है, प्रोसेस है, हाँ। तो वो कुछ दिनों में तो आपका नंबर मैं दे दूँ तो बहुत सारे फ़ोन आएँगे तो फिर उनको हैंडल कर लेंगे आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चलिए, पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, थाउज़ेंड स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ जी। और लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। और सबसे जो मुझे मतलब एक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, मैं वो फ़ील करता हूँ, बहुत मतलब प्राइड फ़ील करता हूँ कि लोग जो है मुझे जानते हैं कि हलाल का नाम जब भी आता है वो जानते हैं कि सभी जो है वो हलाल चीज़ सिखाता है और वो बताता है, तो लोग इसलिए मेरे पास आते हैं और मुझे इस हुँ। पे बहुत खुशी अच्छा होती है। अभी जो जिन लोगों ने कुछ मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये इसमें क्रिप्टो में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो वो कहते हैं वो तो हमने $100 डाले थे तो वो तो $10 रह गए हैं ऐसे नीचे। तो अभी आजकल पूरी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्रिप्टो का? जी, वो ये है तो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई है, जो ट्रम्प ने स्टार्ट की है हुँ, कि हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए हुँ, हैं, हुँ, जिसकी वजह से मार्केट, हर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, हुँ, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट से भी बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हुए हैं। हुँ, इसी तरह क्रिप्टो क्रिप्टो के ऊपर तो बल्कि बहुत कम असर हुआ है हुँ, बिटकॉइन के हुँ, ऊपर। हुँ, अदरवाइज बिटकॉइन तो 70 या 60,000 डॉलर पे आ चुका होता है इस हुँ, वक्त। हुँ, फिर ये जो स्कैम कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, हुँ, इनकी आने की वजह से मार्केट से जो है पैसा वाइप आउट हुआ, हुँ, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई है। लेकिन अभी एक्सट्रीम इस वक्त मार्केट फियर में है, हुँ, ठीक है। और एक एक कहा जाता है मतलब मतलब उसका ये है कि जब एक्सट्रीम फियर में आप मार्केट हो या ख़ासतौर पे फाइनेंशियल मार्केट, हुँ, तो उसमें आपको ग्रीडी होना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, हुँ, ठीक है। उसमें और जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं तो उसमें आपको इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ख़रीदना नहीं चाहिए, उस वक़्त आपको सेल करना चाहिए और थोड़ा अपने आप को, हाथ को रोकना चाहिए, हुँ, ठीक है। तो फ़ियर जब होता है तो उसमें लोग बेचते हैं और जब लोग बेचते हैं तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? जो वेल्स, बिग कंपनीज़, इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपसे परचेज़ करते हैं। हुँ, इस वक़्त 5 पिछले 1-2 महीने में 5 लाख बिटकॉइन्स जो है
5 लाख बिटकॉइन बेचे गए हैं, एक आम बंदे ने बेचे हैं। और वो 5 लाख बिटकॉइन खरीदे गए हैं बिग इंस्टीट्यूशन और कंपनीज ने। इसमें ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटजी, वो लोग खरीद रहे हैं और आप लोग फियर में आके बेच देते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंस चाहिए होता है, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है। और बिटकॉइन की ऐसी मार्केट है कि नई मार्केट है, तो वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि मार्केट वक्ती तौर पे, ये वॉलेटिलिटी ही इसकी ब्यूटी है इस वक्त। ठीक है, आफ्टर 5 6 7 ईयर्स की स्टेबल हो जाएगी स्टॉक मार्केट की तरह, फिर इसमें वो वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी जो अभी आपको वॉलेटिलिटी मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसमें काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा। यानी कि मैंने इस तरह से लोगों को देखा है कि वो सिर्फ $200 300 से अपना घर चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम नहीं आता उनको, कुछ नहीं आता, और वो क्रिप्टो करेंसी सीख के और $20 $15 हर हफ्ते में, हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद $40 अर्न करके, और वो जो है आपकी वो 15,000 20,000 रुपये बन जाते हैं, 40 50 60 डॉलर। तो वो उनके जो है घर चल रहे हैं इससे। लेकिन अगर वो सीख कर करते हैं इसको, अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो है वो लालच में आके स्कैम्स को देख के और फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि हराम है, उसमें आके जो है अपने पैसे सारे गवा देते हैं। तो ठीक है जी, मैं सभी थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। मैं आपका नंबर दे देता हूँ, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें और इनका सिखाने का जो सिलसिला है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो आप सभी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बेशक, इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।